नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अहाना पुंज। फटाफट अंदाज में रुक करेंगे 100 शहर 100 खबर का। सीएम नीतीश की महात्मा गांधी और बाबा अंबेडकर से तुलना करने पर सियासी बवाल मचा। बीजेपी और विपक्ष ने आपत्ति जताई है। जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने अखबारों में छपवाया था विज्ञापन। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा ने दिया इस्तीफा। दिल्ली में आलाकमान को सौंपा त्याग पत्र। राहुल गांधी से भी की मुलाकात। महंगाई पर बिहार में पोस्टर वॉर शुरू। आरजेडी ने पोस्टर के जरिए केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोला। डबल इंजन की सरकार बताया फेल। सरयू राय का स्वास्थ्य मंत्री पर बड़ा आरोप। प्रोत्साहन राशि की हेराफेरी को लेकर सीएम को चिट्ठी लिखकर जांच की मांग की। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आरोपों को बताया निराधार। देवघर में ओवरब्रिज के उद्घाटन के दौरान हंगामा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया बवाल। बैठने की जगह को लेकर हुआ था बखेड़ा। सिवान जेल में बंद कैदी को कश्मीर ले गई एनआईए की टीम। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद को सांठगांठ से आरोप है के साथ सूत्रों के हवाले से खबर। युवक ने कश्मीर में बेचे थे 7 पिस्टल। रामनवमी पर लोहरदगा हिंसा पर प्रशासन ने किया बड़ा खुलासा। झारखंड में स्लीपर सेल सक्रिय है। एसडीएम ने कहा स्लीपर सेल का काम। सासाराम पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 4 साल से फरार कुख्यात नक्सली को गिरफ्तार किया। मौके से हथियार भी बरामद। सिवान में हथियार लहराते हुए लोगों का वीडियो वायरल। होमगार्ड का जवान बताया जा रहा है शख्स। 2 गुटों के बीच हुई थी मारपीट। सासाराम में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। गांव के बाहर एक पेड़ में लटका मिला युवक का शव। बेगूसराय में पिछले 2 दिनों से लापता छात्रा का शव कुएं से बरामद। शव मिलने से इलाके में सनसनी। छपरा के सारण जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक विवाहिता ने ससुराल वालों पर लगाए प्रताड़ना का आरोप। जांच में पुलिस। रांची के टाटी सिलवे में एक शख्स की हत्या कर दी गई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। कार्रवाई शुरू। बेगूसराय में विद्यालय परिसर में कब्जा कर लिया गया विद्यालय पर मवेशियों का बसेरा बनाया गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। पटना सिटी के खाजे कला में स्कूटी सवार नकाबपोश अपराधियों ने युवक को गोली मार दी। युवक की मौके पर मौत हो गई और मौके से अपराधी फरार हुए। सहरसा में युवक का शव मिलने से हड़कंप। अज्ञात अपराधियों ने शख्स को गोली मारी। वारदात में शख्स की मौत हुई। धनबाद के बलियापुर में तालाब में तैरता हुआ मिला युवक का शव। शव को कब्जे में लेकर जांच में पुलिस। मसौड़ी के धंधुआ में अवर निरीक्षक का वीडियो वायरल हुआ है। ऑडियो में इंस्पेक्टर के रीडर से मिलने और खर्चा देने की चर्चा से हड़कंप। लातेहार में पुलिस ने पत्नी की हत्या करने वाले पति को गिरफ्तार किया। बालूमाथ थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। सहरसा में अपराध की योजना बना रहे 9 अपराधी गिरफ्तार। छापेमारी के दौरान हथियार भी बरामद। औरंगाबाद में नाइट गार्ड का काम करने वाले नेपाली नागरिक को चाकू मार दिया गया। नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। आंध्र प्रदेश के बॉयलर हादसे पर सीएम नीतीश कुमार ने दुख जताए। मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपये मुआवजे का ऐलान किया। हादसे में 6 लोगों की मौत हुई। मृतकों में 4 नालंदा के रहने वाले। मधेपुरा में ट्रक का टायर फटने से एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मामले की तफ्तीश में पुलिस। धनबाद में धू कर जल उठा हाईवा। शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मुंगेर में गंगा नदी में डूबे 3 युवकों का शव बरामद। दुर्गा प्रतिमा के दौरान विसर्जन करते हुए यह हादसा हुआ। खगड़िया में सड़क हादसे में 2 मजदूरों की मौत। 1 दर्जन से भी ज्यादा जख्मी हुए मजदूर। छपरा में बेकाबू बोलेरो ने साइकिल सवार छात्र को मारी टक्कर। जख्मी छात्र को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बेगूसराय में सड़क दुर्घटना में घायल महिला की इलाज के दौरान मौत। शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई में पुलिस। भागलपुर के माछीपुर में ट्रक ने पैसेंजर से भरे हुए एक ऑटो में टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो में सवार 8 लोग घायल हो गए। 2 की हालत नाजुक। धनबाद के झरिया में थाने के बाहर ग्रामीणों ने किया हंगामा। जमीन के बदले नियोजन और मुआवजे की मांग को लेकर ये धरना दिया है। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे नेताओं को हिरासत में ले लिया। धनबाद में बीसीसीएल के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। बिजली की अनियमित आपूर्ति और पानी को लेकर लोगों ने कोयलरी को जाम कर दिया।
धनबाद में दुकानदारों ने प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया। पुराना बाजार में जनता मार्केट खाली करवाने को लेकर प्रशासन की टीम पहुंची थी। मामले को लेकर घंटों तक चला विवाद। बेगूसराय में दबंगों ने युवक की जमकर पिटाई की। मनरेगा योजना से बनी सड़क की मिट्टी काटने से मना करने पर यह मारपीट की गई है। युवक ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई। गिरिडीह में दो गुटों के बीच खूनी संघर्ष। जमीन विवाद में जमकर चले तलवार और लाठी डंडे। झड़प में 6 से अधिक लोग घायल। बेगूसराय में बच्चों के विवाद में परिजनों में झड़प। महिला सहित 2 लोग घायल। सासाराम में बाजार में 2 आभूषणों की दुकान में चोरी हुई है। मामले की तफ्तीश में पुलिस। कटिहार के नारायणपुर पंचायत के पूर्व मुखिया के घर डकैतों ने तमंचे के बल पर लूटपाट की है। आभूषण और रुपए ले उड़े चोर। बेगूसराय में वाहन की ठोकर से घायल बाइक सवार की इलाज के दौरान मौत। जांच में पुलिस। दिल्ली के स्कूलों में फिर कोरोना की दहशत। सरकार ने स्कूलों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। कहा जरूरत पड़ी तो स्कूल ही बंद कर देंगे। शादी के बंधन में बंधे आलिया और रणबीर। मुंबई में जोरदार जश्न के बीच लिए 7 फेरे। प्रधानमंत्री मोदी ने अंबेडकर जयंती पर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा भारत की प्रगति में अंबेडकर का योगदान अमिट है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बाबा साहेब को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। देश के विकास में उनके अनगिनत योगदान को याद किया। बाबा साहेब की जयंती पर सोनिया गांधी समेत तमाम नेताओं ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शोषित पंडितों के उत्थान में उनके योगदान को याद किया गया। आज देश भर में मनाई जा रही है बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती। सीएम नीतीश कुमार ने बाबा साहेब को याद किया। डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। बाबा साहेब अम्बेडकर की 131वीं जयंती पर सीएम हेमंत सोरेन ने अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। राज्यपाल रमेश बैस भी मौजूद रहे। पटना में जीतन राम मांझी के आवास पर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती मनाई गई और कहा कि हम पार्टी ने याद किया है और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया। भागलपुर में कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने बाबा साहेब अम्बेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की। अजीत शर्मा ने केंद्र सरकार पर इस दौरान निशाना भी साधा। कहा वर्तमान सरकार नहीं मान रही है संविधान। सिमडेगा के ग्रामीण इलाकों में बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती मनाई गई। शहरी क्षेत्र के अल्बर्ट एक्का स्टेडियम के पास बाबा भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। घाटशिला में धूमधाम से मनाया गया बैसाखी का पर्व। इस अवसर पर गुरुद्वारों को आकर्षक तरीके से सजाया गया। गुमला के घाघरा बीजेपी कार्यालय में भीमराव अम्बेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। सिमडेगा के ग्रामीण इलाकों में बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम के पास बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर माल्यार्पण किया गया। साहिबगंज में भी भीमराव अम्बेडकर की जयंती के दौरान एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर विधायक अनंत ओझा मौजूद रहे। बाढ़ में अम्बेडकर जयंती के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूर्णिया में भी भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर कल्याण छात्रावास में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुमला में भी धूमधाम से मनाई गई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती। मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। शेखपुरा में भी अम्बेडकर जयंती पर कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। घाटशिला के कई जगहों पर संविधान दिवस के रूप में मनाई गई बाबा साहेब की जयंती। मधेपुरा में बाबा साहेब जयंती के दिन शोभा यात्रा निकाली गई। मौके पर बाबा साहेब जय के नारे लगे। किशनगंज में अम्बेडकर टाउन हॉल में मनाई गई बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती। मुंगेर में संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती मनाई गई। इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मुंगेर के किला क्षेत्र में अम्बेडकर चौक पर बाबा साहेब की जयंती मनाई गई। डीएम नवीन कुमार और जगन्नाथ रेड्डी ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। गया में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा। गाजे बाजे के साथ निकाली गई यात्रा। बेगूसराय में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। डीएम और एसपी मौजूद रहे। सिवान में भी अम्बेडकर की 131वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। स्मृति पार्क में स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। बोकारो उपायुक्त सहित जिले के पदाधिकारियों ने अम्बेडकर की जयंती मनाई। गिरिडीह में अम्बेडकर जयंती के मौके पर भव्य रैली निकाली गई। अररिया में अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर विभिन्न योजनाओं के लाभुकों को लाभ दिया गया। सासाराम में बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के लिए कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान घोड़ों और रथ के साथ जुलूस निकाला गया। सासाराम में छात्रावास परिसर में अम्बेडकर जयंती को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
धनबाद में शहीद कामरेड गुरदास चटर्जी का 22वां शहादत दिवस मनाया गया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने राज्य के सभी लोगों को बैसाखी की शुभकामनाएं दी। बैसाखी महापर्व को लेकर पटना साहिब गुरुद्वारा में कीर्तन, भजन और प्रवचन का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने गुरु गोविंद सिंह महाराज के चरणों में मत्था टेका। मुंगेर में महावीर जयंती पर शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। कोटे में बैसाखी की शुरुआत के साथ पूर्व बंगाली समुदाय में आज पूर्वजों को याद किया गया। इस दौरान लोगों ने अपने घरों में नए घड़े की पूजा कर पूर्वजों को पानी अर्पित किया। सतुवानी त्योहार को लेकर पटना सिटी के गायघाट में कंगन घाट में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। बेगूसराय में अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ का 17वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित। सम्मेलन में देश भर के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। आरा में फायर ब्रिगेड की टीम ने सदर अस्पताल में फायर सिक्योरिटी सेफ्टी को लेकर मॉक ड्रिल निकाली। अस्पताल में पदस्थापित चिकित्सक और कर्मचारी मौजूद रहे। हाजीपुर में 3 दिवसीय वैशाली महोत्सव का उद्घाटन डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने दीप जलाकर किया। मसौड़ी पहुंचा लद्दाख में शहीद जवान का पार्थिव शरीर। लोगों ने शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी, वंदे मातरम के नारे लगाए। बाढ़ के उमानाथ मंदिर परिसर में विश्व मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में हजारों की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे। ऊटी में दिव्यांग मुन्नी देवी को मिली ट्राईसाइकिल। विधायक नीलकंठ सिंह ने बीजेपी के नगर अध्यक्ष सुरेश जायसवाल की अगुवाई में दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल दी। पटना में रिटायर्ड ज्वाइंट सेक्रेटरी के मृत शरीर को परिजनों ने चिकित्सा महाविद्यालय को दान कर दिया। रांची में भीषण गर्मी के चलते बदला स्कूलों का समय। अब सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक की पढ़ाई होगी। लातेहार के गारू प्रखंड में मंडराया जल संकट। बढ़ते तापमान के साथ नदी नाले के साथ कुएं सारे ही सूख चुके हैं। बगहा में इंडो नेपाल सीमा अंतर्गत तराई क्षेत्रों में मौसम ने करवट ली। कई इलाकों में भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि देखने को मिली। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को ढेर किया। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। सर्च ऑपरेशन जारी है। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी से ईडी ने 6 घंटे तक पूछताछ की। अवैध रेत खनन मामले में ये पूछताछ हुई है। 16 अप्रैल को दोबारा पेश होंगे चन्नी। एमपी के खरगोन में रामनवमी के दिन हिंसा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरों में पत्थरबाजी करते दिख रहे हैं उपद्रवी। खरगोन में पत्थरबाजी में मुंह पर बांध रखा था नकाब। दंगाइयों के हाथों में दिखे हथियार और डंडे। गुजरात दौरे पर ओवैसी का सरकार पर निशाना। कहा, हिंसा रोकना सरकार की जिम्मेदारी, हिंसा किसी के हित में नहीं। शिवपाल के बीजेपी में जाने की अटकलों पर बोले अखिलेश यादव। बीजेपी के लोगों को बधाई, उन्होंने परिवारवाद खत्म किया। महंगाई पर अखिलेश का बीजेपी पर निशाना। कहा, बीजेपी की हालत बदतर हुई, अब लोगों को नींबू की चोरी करनी पड़ रही है। रूस का KA-52 हेलीकॉप्टर से हमला किया गया है। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर निशाना बनाया गया। जंग के बीच खार्किव में रूसी हमले का नया वीडियो। यूक्रेन के खार्किव में एक के बाद एक जोरदार धमाके हुए। 50वें दिन भी रूस और यूक्रेन का युद्ध जारी रहा। रूसी सेना के हमले में खार्किव का पार्क तबाह। यूक्रेन के सबसे खूबसूरत पार्कों में एक था पार्क। एक हफ्ते में दूसरी बार परमाणु ब्रीफकेस के साथ दिखाई दिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन। तस्वीर दिखाकर पुतिन ने दुनिया को दी आखिरी चेतावनी। जेलेंस्की ने बाइडेन से रूसी बैंकों के खिलाफ कार्रवाई और मजबूत करने का आग्रह किया। अमेरिका ने यूक्रेन को 800 मिलियन की सहायता देने की मंजूरी दे दी है। यूक्रेन युद्ध पर रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा। मारियोपोल में 1026 यूक्रेनी सैनिकों ने सरेंडर किया। रूस का दावा, मारियोपोल में 36वीं मेरिन ब्रिगेड के सैनिकों ने सरेंडर किया है। सरेंडर करने वाले सैनिकों में 162 अधिकारी। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। लोगों ने गोटागो बैंक के नारे लगाए। बढ़ते आर्थिक संकट के कारण लोग सड़कों पर उतरे। और इसी के साथ 100 शहर 100 खबर में फिलहाल इतना ही।